हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में जो कि पार्ट 1 था पंप सीरीज का, उसमें हम लोगों ने देखा था कि पंप क्या होता है, पंप का पर्पज क्या है, पंप क्यों लगाते ही हैं, ठीक है, और पंप कितने टाइप्स के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, किस आधार पे उसको क्लासिफाई किया गया है। ये सारी चीज़ें हम लोग पार्ट 1 में देखे थे, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में कि इसका प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद देखेंगे कि इनके कंपोनेंट और उनके कंस्ट्रक्शन कैसे हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप के जो कंपोनेंट हैं वो कंपोनेंट कहाँ कहाँ पे कैसे लगे रहते हैं, वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप काम कैसे करता है, मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल पंप से लो प्रेशर से हाई प्रेशर में हम लोग लिक्विड को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक टैंक से दूसरे टैंक में कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक वेसल से दूसरे वेसल में कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह कैसे उसको हम लोग भेजते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आगे, ठीक है। प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोग के बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही ये। उसके साथ ही मैं वीडियो इस तरीके से बना रहा हूँ कि आगे कभी भी आपको कोई भी इंटरव्यू देना हो तो उसमें कोई भी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो पंप आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, एक लेडीज है जो डीजल इंजन है, ये जो पंप सेट है, इसको स्टार्ट करने का प्रयत्न कर रही है, ट्राई कर रही है। तो मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा, अगर आप लोगों के घर पे अलाउ हो तो इस पंप को आप लोग खोल के देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट खोलने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका डीजल इंजन है। जो पंप का पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ से लगाए आपका जो पार्ट है ये, ठीक है, जहाँ पे ज्वाइंट होता है ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये सक्शन पाइप है, ये डिस्चार्ज पाइप है, और ये जो गोल सा पंप यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, वो चीज आप लोग, अगर आपके पापा अलाउ करते हैं तो आप लोग उसको खोल के देख सकते हैं, ठीक है। या आपके घर पे कभी भी इंजन या रिपेयरिंग के लिए कोई आता है, मिस्त्री आता है, तो आप उससे इसके पार्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि खुद आप लोगों ने खोल के उसको देखा है, एक एक पार्ट को कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसको खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, ये डीजल इंजन है जिससे केवल वो पंप का जो इम्पेलर होता है उसको घुमाने के काम में आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इंट्रोडक्शन इसका। सेंट्रीफ्यूगल पंप को अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो चीज़ है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ पंप फॉर द ट्रांसफर ऑफ लिक्विड्स। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज ए पंप दैट यूजेस एन रोटेटिंग इम्पेलर टू मूव वाटर और अदर फ्लूइड्स बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो जो भी हमारे प्लांट हैं इंडस्ट्री में, उसमें मोस्टली यूज्ड जो पंप है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है। लगभग 90% तक जो पंप यूज्ड होते हैं प्लांट में, ये इंडस्ट्री में, ठीक है, किसी भी टाइप की इंडस्ट्री हो, प्लांट हो, तो वहाँ पे 90% तक जो पंप होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होते हैं, ठीक है। उसके साथ ही इसके इस प्रकार के पंप में, मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक रोटेटिंग इम्पेलर होता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सहायता से वाटर को क्या करता है, मूव कराता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप इतना लिख देंगे, 2-3 लाइन, तो इतना काफी है, ठीक है। उसके बाद आता है कि सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है वो जो जिनकी विस्कोसिटी बहुत लो होती है, रिलेटिवली लो विस्कोसिटी फ्लूइड्स या लिक्विड के लिए ये यूज होता है। जैसे कि वाटर हुआ, या वाटर की तरफ जो भी लिक्विड होते हैं, जैसे हुआ पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, इनकी विस्कोसिटी कम होती है। तो ऐसे लिक्विड को हैंडल करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स रोटरी मोशन मोस्टली गिवन बाय इलेक्ट्रिक मोटर या स्टीम इंजन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ेंगे ब्रीफ में कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है और कैसे काम करता है इस पे, ठीक है। और इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप में रोटरी मोशन का है, जो रोटरी मोशन
जो कि किससे प्राप्त होता है, मोस्टली गिवन बाय इलेक्ट्रिक मोटर या स्टीम इंजन, ठीक है। रोटरी मोशन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, रोटरी मोशन, ऐसे एरो बना के यहाँ पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी में चेंज होता है, किसमें, सेंट्रीफ्यूगल पंप में। ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे के प्रिंसिपल पे ये कैसे काम करता है, उसको एक चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। आप लोग इसको 12th में, 11th में या फिर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के बुक में आप लोग जब पढ़े होंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या एक समान वृत्तीय गति, तो वहां पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जिक्र हुआ होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कोई भी आप एक कोई पत्थर लिए हैं, उसको धागे में बांध के आप घुमा रहे हैं ऐसे यहाँ पे उंगली में, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप देखेंगे कि ऐसे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। वृत्त सही उतना सुंदर बना नहीं है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ उंगली से धागा पकड़े हैं और ये कोई पिंड है, उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है। ये कर सकते हैं, प्रैक्टिकल आप वीडियो देखते हुए भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो धागा है वो पूरा तना हुआ रहता है, टेंशन में रहता है, ठीक है। जो डोरी है वो टेंशन में रहती है, जो उसका डायरेक्शन होता है वो इस डायरेक्शन, मतलब जो आप उंगली पे पकड़े हैं डोरी, तो आपको अपने फिंगर पे एक फोर्स का फील होगा, ठीक है। और इसके साथ ही जो ये इस प्रकार की गति होती है उसको वृत्तीय गति कहते हैं। तो इस वृत्तीय गति में जो पिंड होता है उस पॉइंट से अगर एक स्पर्शी खींचें, टेंजेंट खींचें, तो ये वेक्टर v को बताता है कि इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये जो फोर्स है, इस फोर्स को जो वृत्त के केंद्र की ओर लग रहा है, आपके उंगली पे लग रहा है, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, FC, या इसको बोलें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और ये कहाँ से मिलता है, जो डोरी का तनाव है उसी से मिलता है ये, ठीक है। और इसका डायरेक्शन जो होता है त्वरण का, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन भी होता है वो फोर्स के डायरेक्शन में होता है। चूंकि फोर्स भी वृत्त के केंद्र की ओर लग रहा है तो इसलिए इसका जो डायरेक्शन है त्वरण, उसका भी डायरेक्शन यहाँ पे सेंटर की तरफ में या आपके उंगली की तरफ लगता है, ठीक है। जिसका मान तो क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन हर पल या हर लोकेशन पे चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा और जो आपका वेलोसिटी है वो इधर होगा। अगर इस लोकेशन पे है तो यहाँ पे जो टेंजेंट खींचेंगे उस डायरेक्शन में आपका ये वेक्टर भी होगा और ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो जो सेंटर की तरफ डोरी के तनाव द्वारा प्राप्त जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, FC। लेकिन आप पढ़े होंगे न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो कि मतलब हर बल के बराबर एक विपरीत फोर्स भी लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन उसका परिमाण जो होता है, परिणाम जो होता है वो परिमाण जो होता है, या कह सकते हैं कि उसकी क्वांटिटी होती है वो बराबर इसी की होती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो उसको FP बोल सकते हैं या सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, उसका डायरेक्शन इससे अपोजिट होता है, वो बाहर की तरफ लगता है, इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। तो इसी फोर्स के कारण क्या होता है, जो हमारा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अब वो कैसे काम करता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ। अब जैसे कि हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में देखा था कि जब हम डोरी को पकड़े हुए थे, जैसे हम लोग जब डोरी को पकड़े हुए हैं ऐसे, तब तो वो सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही डोरी को हमने छोड़ दिया तो जो उसका टेंजेंट है वो उस डायरेक्शन में भागेगा, ये ऐसे करके, ठीक है। ऐसे गोला बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसको मोशन करा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आप उंगली से छोड़ दिए तो जब टेंशन खत्म हो जाएगा तो आपकी तरफ जो फोर्स लग रहा था अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो तो खत्म हो जाएगा क्योंकि वो डोरी के टेंशन के द्वारा ही मिल रहा था। अब डोरी में टेंशन खत्म हो गया क्योंकि आपने छोड़ दिया है, लेकिन जो उसका रिएक्शन फोर्स था
वो इनर्शिया के कारण क्या करेगा, इसको बाहर की तरफ ढकेलेगा और ये टेंजेंट के डायरेक्शन में क्या होगा, जो इसका गोला होगा वो भागेगा ऐसे, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे इसमें काम करता है, ठीक है। सपोज करिए ये जो पोर्शन है, ये कोई पाइप है या ट्यूब है, ये किसी टैंक से ऐसे जुड़ा हुआ है, जो ये मोटा सा पोर्शन दिखाया हुआ है, ये समझ लीजिए कोई टैंक है, इसमें ये डूबा हुआ है और यहाँ पे ये सब पानी है या कोई और लिक्विड है, ठीक है, इसमें डूबा हुआ है ये, ठीक है। इस पे कोई प्रेशर काम कर रहा होगा, पी या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो चाहे कोई भी प्रेशर हो, ये यहाँ पे काम कर रहा होगा, ठीक है, ये पी मान लीजिए, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो इम्पेलर है जब ये घूमता है, ठीक है, तो घूमने की वजह से जो इसका ये वाला पोर्शन है जहाँ पे जाके पाइप कनेक्ट हो रही है ये, ठीक है, तो घूमने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इसको जो बोलते हैं इम्पेलर आई बोलते हैं, ठीक है, आई मीन्स आंख, ठीक है, इम्पेलर आई, इम्पेलर आई, ये जो वाला पार्ट होता है, जो सेंटर वाला पार्ट है, इसको इम्पेलर आई बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। तो लो प्रेशर क्रिएट होता है, सपोज करिए अगर यहाँ पे प्रेशर P है तो यहाँ पे प्रेशर सपोज करिए P डैश क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जो P डैश होगा उसमें ये P से जो मतलब इस फ्लूइड पे प्रेशर काम कर रहा है उसके कंपेयर में बहुत ही कम होता है, बहुत ही वीक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखें आप लोग तो P माइनस P जो आएगा, P माइनस P डैश, वो कोई एक अलग डेल्टा P आएगा जो कि बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसी डेल्टा P के कारण क्या होता है, जो फ्लूइड इसमें होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ खींच के इसके सेंटर में आता है, ठीक है। ये घूमता है, देखिए जैसे घूम रहा है दिखाया हुआ एनिमेशन में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, अब जैसे कोई भी चीज है आप लोग पढ़ेंगे मास ट्रांसफर में आगे, जैसे आपके घर में अगरबत्ती है, तो अगरबत्ती क्या है, जिससे आपने अगरबत्ती जैसे ही जलाई, ठीक है, तो स्मेल कैसे पूरे घर में फैल जाती है। तो उसी तरीके से वो भी क्या है, गैस है, वो भी एक तरीके का फ्लूइड है, ठीक है। तो होता क्या है, वहाँ पे कंसंट्रेशन जो होता है, जो उसका धुआं होता है अगरबत्ती का, जिस लोकेशन पे आपने उसको जलाया, सपोज करिए यहाँ पे उसको जलाया अगरबत्ती को, तो इस लोकेशन पे क्या होता है, अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो शुरू में तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे वो पूरा कमरे में फैल जाता है, ठीक है। तो वो डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है या कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण होता है कि जिस पॉइंट पे जलाया गया वहां पे उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है और बाकी के जो एरिया होता है इसका दूर का एरिया, वहां पे ये चीज़, ये वाला धुआं जो होता है अगरबत्ती का वो नहीं रहता है, ठीक है। तो जहां है और जहां नहीं है वहां से उस डायरेक्शन में ये भागने लगता है, ठीक है। तो सेम प्रिंसिपल पे ये भी काम कर रहा है ऐसे ही, कि यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो ये चीज़ क्या होगा, इसको पुशअप करेगा और जहाँ पे इसको लो प्रेशर मिलेगा क्योंकि पाइप से कनेक्ट है, तो इसी का जो पानी है यहाँ पे उठ के यहाँ पे इसमें जाने लगता है, ठीक है। अब ये तो हो गया जाने, अब पानी कहाँ तक पहुंच गया या जो भी लिक्विड है वो कहाँ तक पहुंच गया, आपका इम्पेलर तक पहुंच गया, ठीक है। अब इम्पेलर क्या है, गोल गोल घूमता है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो जो इसके ब्लेड्स हैं वो क्या करते हैं, घूमने की वजह से इसकी वेलोसिटी जो है, जो यहाँ पे हमने इसका धागा छोड़ा था, जो ये भागा था पिंड, यहाँ पे आप जब धागा छोड़ दिए पकड़े थे, ठीक है, तो ये भागा था, यहाँ पे तो किसी ने कुछ पकड़ा नहीं है, ठीक है। तो जो लिक्विड है वो भी इसी डायरेक्शन में क्या है, टेंजेंशियली डायरेक्शन में भागता है यहाँ पे, ठीक है। अब बहुत ही, चूंकि बहुत ही ज्यादा ये वेलोसिटी से जो है आरपीएम में घूमता है, आरपीएम राउंड पर मिनट, जो इसका आरपीएम होता है इम्पेलर का बहुत ही ज़्यादा होता है, हजारों आरपीएम के होते हैं, हजारों आरपीएम के, 1000, 2000, 1500, 1450 ऐसे करके आरपीएम इसका रहता है इम्पेलर का, ठीक है। तो इतनी स्पीड से कोई चीज़ घूम रहा है और उसमें कोई लिक्विड आप जब उसके सेंटर पे डालेंगे तो बाहर बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकता है और उसके बाद क्या होता है, जो उसका केसिंग होता है वहां से होते हुए क्या है वो डिस्चार्ज में चला जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे घूमते घूमते जो लिक्विड है वो आया यहाँ पे और ये यहाँ पे बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कुछ और तरीका इसका देखूंगा समझाने का, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे इसका, ये यही चीज दिखाया हुआ है यहाँ पे, सेम वही चीज है, जैसे ये चीज है यहाँ पे, ये इसके अंदर का पार्ट दिखाया हुआ है,
ये अंदर का पार्ट है, ये बाहर का पार्ट है। जो ये पूरा ब्लू का जो आपको बाहर दिख रहा है इसको केसिंग बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे वाले वीडियो में आएगा तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जो ये वाला पूरा ब्लू वाला पार्ट है जो ये, इसी को केसिंग बोलते हैं। केसिंग के अंदर ये चीज फिट रहती है, ठीक है। मतलब ये केसिंग जो दिखा रहा है, ये वाला जो फिगर है, ये केसिंग को हटा के, मतलब केसिंग को हटा के अगर देखेंगे तो ये चीज ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना वहां पे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग आगे वीडियो में। अब देखते हैं कंपोनेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। कौन कौन से इसके कंपोनेंट हैं और उनका काम क्या है, तो वो चीज देखते हैं। ईच सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पार्ट्स, ठीक है। देयर आर ए फ्यू कंपोनेंट दैट वर्चुअली एवरी सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज इन कॉमन। दिस कंपोनेंट्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं वो बता रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ पार्ट से मिलकर बना होता है। बहुत ही ज्यादा इसके पार्ट्स होते हैं, छोटे बड़े मिला के। लेकिन जो इसका मेन पार्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो इनके पार्ट्स हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वेट इंड और मैकेनिकल पार्ट, ठीक है। ये चीज आप लोगों को मुश्किल ही कहीं मिलेगी, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी अलग है, डिफरेंट है। तो इस चीज को आप लोग देखिएगा कि जो इसके कंपोनेंट हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वेट इंड और मैकेनिकल पार्ट, ठीक है। वेट इंड क्या होता है कि जिस भी लिक्विड को हम भेज रहे हैं उस लिक्विड के कांटेक्ट में जो पार्ट्स आते हैं उसको वेट इंड बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग पीछे वीडियो जो जस्ट अभी मैंने पीछे बताया तो कौन कौन से कांटेक्ट में आए होंगे आप, इम्पेलर आया होगा, ठीक है, और केसिंग आया होगा, ठीक है। तो वही चीज इसमें आगे बता रहा है। तो जो इम्पेलर हुआ और केसिंग हुआ वो किस में आएंगे, वेट इंड में आएंगे, ठीक है। तो द वेट इंड ऑफ द पंप इंक्लूड्स दोज पार्ट दैट डिटरमाइन द हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस ऑफ पंप, ठीक है। द 2 प्राइमरी वेट इंड्स आर इम्पेलर एंड केसिंग, ठीक है। In some cases, the first radial bearing can be water lubricated. In this case, also bearing can belong to weight ends, ठीक है। अब जो इसमें रेडियल बियरिंग होता है, अभी आगे हम लोग देखेंगे कि रेडियल बियरिंग क्या होता है और कहाँ लगा रहता है। उसमें कभी क्या क्या होता है, रेडियल बियरिंग की कूलिंग के लिए क्या होता है या लुब्रिकेशन के लिए क्या करते हैं, हम वाटर का यूज करते हैं। वाटर का यूज करते हैं या जिस लिक्विड को हमको ट्रांसफर करना रहता है उसी लिक्विड का ही यूज कर लेते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, तो जो रेडियल बियरिंग है उसको भी हम लोग क्या लेते हैं, वेट इंड कैटेगरी में ले लेते हैं, ठीक है। तो एक इम्पेलर हो गया, केसिंग हो गया और रेडियल बियरिंग। रेडियल बियरिंग कब होगा, जब इसकी लुब्रिकेशन को हम लोग वाटर या जिस लिक्विड को हैंडल कर रहे हैं या जिस लिक्विड को पंप से भेज रहे हैं उसी लिक्विड से इसका लुब्रिकेशन किया जाए, ठीक है। तो वो भी क्या आता है, वेट इंड कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अब लुब्रिकेशन क्या होता है, कूलिंग क्या होता है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है मैकेनिकल पार्ट्स हैं। अब वेट इंड हो गया, वेट इंड में क्या हो गया, इम्पेलर हो गया, केसिंग हो गया, रेडियल बियरिंग हो गया, लेकिन इसके लिए क्या है, केस है। अब इसमें क्या आता है, दोज पार्ट्स दैट सपोर्ट द इम्पेलर विद इन द केसिंग, ठीक है। ऐसे पार्ट जो इम्पेलर को केसिंग में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या लेते हैं, वो मैकेनिकल पार्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो द मैकेनिकल एंड ऑफ द पंप इंक्लूड्स पंप शैफ्ट, सीलिंग, बियरिंग, शैफ्ट स्लीव, ठीक है। ये जो पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स हैं, ये किस में आते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स में आते हैं। क्या, फिर से मैं बताता हूं, मैं पंप शैफ्ट, सीलिंग, बियरिंग और शैफ्ट स्लीव। दीज कंपोनेंट्स आर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो ये पंप, शैफ्ट, सीलिंग, बियरिंग, शैफ्ट स्लीव हैं, इनके एक इंपॉर्टेंट मकसद होता है, इनका रोल होता है, उसी रोल के लिए ये प्रोवाइड किए गए हैं। तो वो रोल क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इम्पेलर। तो इम्पेलर किस लिए लगा होता है, इम्पेलर इज ए रोटर यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पंप, ठीक है। एक रोटर होता है, इम्पेलर जो है, जो गोल सा जो आपको चक्री दिख रहा था जिसमें ऐसे ऐसे ये बने हुए थे, उसी को ये इम्पेलर बोल रहे हैं, ठीक है। वही इम्पेलर होता है। तो उसका काम क्या है, टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लो, ठीक है। जो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के काम में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, केसिंग। केसिंग क्या है, द केसिंग contains the liquid and act as a pressure contained vessel that direct the flow of liquid in and out the centrifugal pump. The volute is a curved funnel that increases in area as it approaches the discharge port, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसको बता दे रहा हूँ केसिंग का काम क्या है। केसिंग क्या है, जो फ्लूइड यहाँ से बाहर निकल रहा है, जिसको सेंटर पे आया फ्लूइड, ठीक है, लिक्विड,
और जो वो बाहर की तरफ वो सेंट्रीपेटल फोर्स के थ्रू जो बाहर की तरफ आ रहा है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू उसको कलेक्ट करके उसको क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। ठीक है, तो इसके पूरे कहने का मतलब यही है। ठीक है, केसिंग भी कई टाइप्स के होते हैं, वो चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, केसिंग के थ्रू ही जो हाई वेलोसिटी का जो फ्लूइड है वो क्या है, प्रेशर को इंक्रीज करते हुए क्या होता है, वो डिस्चार्ज में निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से इन हुआ, यहाँ से इन हुआ और यहाँ से डिस्चार्ज हो गया। तो ये चीज जो फ्लूइड को हैंडल कर रहा है, इसे केसिंग बनाए, तो यहाँ से क्या है, फ्लूइड ऐसे आया, यहाँ से सक्शन लिया, घुमा और फिर यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया सेफ्ट या रोटर। द इम्पेलर इज माउंटेड ऑन सेफ्ट। ठीक है, जो इम्पेलर होता है, सेफ्ट क्या होती है, बड़ा सा रॉड होता है, मोटा सा। ठीक है, ऐसे करके रॉड होता है और इस पार्ट से क्या होता है, मोटर कनेक्ट रहता है हमारा। ठीक है, मोटर क्या है, मोटर का ये जो पार्ट है इस सेफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मोटर घूमता है तो ये सेफ्ट भी गोल गोल घूमेगा ऐसे करके। ठीक है, और इसी पार्ट से क्या करते हैं हम, इस चक्री को या जो इम्पेलर कहें, मैं चक्री जानबूझ के कह रहा हूं कि आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझें। ठीक है, इस चक्री को कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सेफ्ट क्या है, इस इम्पेलर को रोटरी मोशन देने का काम करता है। ठीक है, द इम्पेलर इज माउंटेड ऑन सेफ्ट। सेफ्ट इज मैकेनिकल कंपोनेंट फॉर ट्रांसमिटिंग टॉर्क फ्रॉम द मोटर टू द इम्पेलर। टॉर्क मतलब वही घुमाने का काम। ठीक है, उसको रोटरी मोशन देने का। सेफ्ट सीलिंग, अब क्या है सेफ्ट सीलिंग, चूंकि जैसे यहाँ पे इस सेफ्ट को, जो ये लंबा रॉड है, जब इसको इस इम्पेलर से कनेक्ट किया, तो जहाँ पे कनेक्ट किया होगा या तो बोल्ट से कनेक्ट किया होगा या थ्रेडेड पोर्ट होगा। थ्रेडेड मतलब कि चूड़ीदार। तो जब उसको टाइट करेंगे तो चूंकि जब इसमें लिक्विड को घुमा रहा है तो हो सकता हो कि जो लिक्विड है वो यहाँ से, जहाँ से ज्वाइंट हुआ वहां से बाहर निकलने का चांस उसको रहता है। ठीक है, तो ये लिक्विड बाहर ना आए, क्योंकि ये लिक्विड क्या है, एक तो लॉस होगा हमारा, जो भी लिक्विड होगा वो बाहर गिरेगा तो लॉस होगा। और अगर वो हैजार्डस है, सपोज करिए कोई केमिकल है, H2SO4 है या फिर कोई कास्टिक है या Cl है, इस टाइप के कोई लिक्विड है, उसको हैंडल कर रहा है ये पंप, तो वो अगर यहाँ से निकलते हैं बाहर तो हमारा लॉस होगा। ठीक है, तो इस सीलिंग को रोकने के लिए, इस माफ कीजिएगा, इस लीकेज को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सीलिंग अरेंजमेंट लगाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है सेफ्ट सीलिंग। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर प्रोवाइडेड विद पैकिंग रिंग्स और मैकेनिकल सील विद विच हेल्प्स प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द पंप्ड लिक्विड। ठीक है, पंप्ड जो लिक्विड है या लिक्विड जो हैंडल कर रहे हैं उसके लीकेज को रोकने के लिए क्या है, ये सेफ्ट सीलिंग लगाते हैं। उसके बाद बियरिंग है, जो स्टेशनरी पोर्शन और रोटरी पोर्शन के बीच में लगा रहता है कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए। बियरिंग तो आप लोग जान ही रहे होंगे। आखिर जब सेफ्ट घूम रहा है तो सेफ्ट में क्या है, यहाँ पे एक कुछ लगा होगा स्टेशनरी पोर्ट। ठीक है, तो स्टेशनरी पोर्ट और रोटरी पोर्शन के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये लगाते हैं बियरिंग। ठीक है, बियरिंग भी कई टाइप के होते हैं, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे प्लेन बियरिंग, रोलिंग एलिमेंट बियरिंग, जेवल बियरिंग, फ्लूइड बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग। अलग अलग इनका पर्पज है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको अलग से खोज के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज है, दो एंड पढ़े हम लोग, वेट एंड और मैकेनिकल पार्ट, इनके अलग अलग पार्ट उनके काम क्या ये लोग हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे आया वही सारी चीजें हैं, एक फिगर में मैंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं। देखिए क्या है, ये जो पूरा पोर्शन दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, केसिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये पोर्शन क्या है, केसिंग। ये जो पूरा पोर्शन दिखाया हुआ है ये क्या है, केसिंग। ठीक है, इसी केसिंग के अंदर क्या है, इम्पेलर रहता है। ये क्या है, इम्पेलर। ठीक है, इम्पेलर डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है वो। ठीक है, तो ये इम्पेलर इसके अंदर फिक्स रहता है। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये पीछे वाला पार्ट है, यहाँ से जो सेफ्ट है यहीं से सेफ्ट अंदर आता है और इसी सेफ्ट में क्या है, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, ज्वाइंट कर देते हैं। अब सेफ्ट और ये इम्पेलर इसके अंदर हो गए और इसी के अंदर ये घूमता रहता है। ठीक है, तो जो लिक्विड होगा वो इसी सेंटर में आता है, यहाँ पे ऐसे करके इसके अंदर आता है और ये आया यहाँ पे और ये गोल गोल घूमता है इसमें चक्कर खाते खाते और फिर यहाँ से बाहर निकल आता है। ठीक है, तो ये पोर्शन क्या है आपका, वेट एंड का, ये दिखाया हुआ है वेट एंड के पार्ट है। ये क्या हो गया, इम्पेलर हो गया, ये भी इम्पेलर हो गया और ये हो गया केसिंग। ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिखाया हुआ है, केसिंग है ये वाला पार्ट। देखिए थोड़ा सा इसको क्रॉस सेक्शन, आप लोग एडी पढ़े हैं वहां से आप इसको समझ सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एक काटा है यहाँ पे। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है
ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पार्ट देखिए यहाँ पे हल्का हल्का चक्री दिख रहा है यहाँ पे, तो ये इम्पेलर है और ये इम्पेलर यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है, और ये पूरा जो क्या है ये रॉड जो दिख रहा है ये सैफ्ट है, ठीक है। तो ये सैफ्ट है, ये मैकेनिकल पार्ट में आता है। और ये डिस्चार्ज नोजल हो गया, यहाँ से आगे पाइप हम जोड़ने के लिए ये फ्लेंज लगाया हुआ है यहाँ पे, इसी में बोल्ट डाल के नट बोल्ट डाल के यहाँ पे आगे हम पाइपलाइन जोड़ देते हैं, ठीक है। और ये जो देखिए यहाँ पे ब्लेड दिखाई दे रहा है, ये अंदर इम्पेलर है, और ये केसिंग है, ये इस पूरे चीज को केसिंग बोलते हैं, वही चीज यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये सब केसिंग के पार्ट है, ठीक है। ये सब केसिंग है ये सब, और ये नीचे भी है, और ये सपोर्ट के लिए लगा हुआ है, इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। उसके बाद ये सक्शन नोजल इसको बोल रहा है, यहाँ से भी सक्शन पाइप हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये सैफ्ट हो गया, और ये मैकेनिकल सील है, देखिए यहाँ पे। अब जब यहाँ पे लिक्विड घूमेगा, यहाँ पे आया सक्शन लिया कोई लिक्विड, ठीक है, और यहाँ से क्या है ये डिस्चार्ज कर जाता है, ठीक है। तो जब ये घूम रहा है, यहाँ पे जो पोर्शन कनेक्ट हुआ है सैफ्ट से, हम इम्पेलर को जब ज्वाइंट किए हैं, तो ये क्या है, यहाँ से जो भी इसमें लिक्विड है उसको यहाँ से बाहर जाने का डर रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक खाली दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से लिक्विड क्या लीकेज करने का डर रहता है, यहाँ पे चांस बनता है, ठीक है। तो लिक्विड गिरेगा, ये बाहर आएगा, एटमॉस्फेयर में आएगा, ठीक है। वो एक लॉसेस है, जो भी लिक्विड उसको हैंडल कर रहे हैं वो पंप की कैपेसिटी को कम करेगा, उसकी एफिशिएंसी को कम करेगा, और एक तरीके से लॉसेस भी है। और अगर कोई हैजार्डेड केमिकल है तो वो इन्वायरमेंट को भी लॉस पहुंचाएगा, और अपने लिए भी वो खतरनाक हो सकता है। अगर H2SO4 हुआ, एसिड हुआ, कोई कास्टिक हुआ, तो अपने लिए भी उसको, क्योंकि हम पंप के पास हैंडल कर रहे हैं, तो पंप के पास जाएंगे, कुछ देखेंगे, पैरामीटर चेक करेंगे, प्रेशर वगैरह, ठीक है। तो वो अपने लिए भी हैजार्ड है। तो उस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे क्या है कि मैकेनिकल सील लगाया हुआ रहता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे, ये जो पोर्शन है ये मैकेनिकल सील लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग इसको अलग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये तो सैफ्ट हो ही गया, आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे ये रेडियल बियरिंग है, ठीक है। यहाँ पे बियरिंग दिया हुआ है, रेडियल बियरिंग। इसी चीज का बात कर रहा था कि अगर इसको हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं, इसको जो कि फ्रिक्शन कम से कम हो, इसलिए इसको हम लुब्रिकेशन करते हैं। तो लुब्रिकेशन, या तो जो ये पानी निकल रहा है इसी का यहाँ पे हम ले जाके ट्यूब डाल दें एक, ठीक है। यहाँ से टाइपिंग निकालें, टाइपिंग से यहाँ पे एक ज्वाइंट लगा दें और एक ट्यूब ले आके यहीं पे हम इसको जोड़ दें, तो जो भी इसमें पानी आएगा वो इसको क्या करेगा, कूलिंग करेगा, या फिर अलग से हम वाटर यहाँ से देते हैं कूलिंग के लिए, ठीक है। तो ये रेडियल बियरिंग हो गया। उसके बाद क्या है, ये बियरिंग हाउस है, ठीक है। बियरिंग हाउस, यहाँ पे देखिए सब बियरिंग लगे हुए हैं यहाँ पे। बियरिंग आप लोग जानते हैं, इसमें छर्रा वाला रहता है, हम लोग छर्रा वो गोली वोली खेले हैं, ठीक है। और ये साइड ग्लास है, इसमें ऑयल इसमें फील्ड रहता है, ठीक है, इसके लुब्रिकेशन के लिए। तो इसमें ऑयल का लेवल हम चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये थ्रस्ट बियरिंग है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ से मोटर को कनेक्ट करते हैं। ये जो पार्ट है यहाँ से मोटर को, जैसे ये वाला जो पार्ट इसमें दिखाया हुआ है, यहाँ से ये चीज क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये मोटर है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल यहाँ से वायर कनेक्ट करते हैं, यहाँ से वायर कनेक्ट कर देंगे और ये फिर मोटर ये घूमेगा, ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ से जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पंप का पार्ट है, और यहाँ से जो पार्ट है ये इतना मोटर का पार्ट है जो इससे जुड़ा रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं कि ये वर्किंग कैसे है, इसका वर्क कैसे करता है। काफी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसका वर्किंग आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका वर्किंग। तो वर्किंग का इसका ये है कि सपोज करिए ये कोई यहाँ पे टैंक है, मैं आपको पीछे बताया हूँ, सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर से बता रहा हूँ, जल्दी से मैं इसको बता दूंगा। और जो ये आपको दिख रहा है, ये सपोज करिए कोई पाइपलाइन है और ये इसमें सक्शन ले रहा है, यहाँ पे इसमें डूबा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। ये कोई भी लिक्विड हो सकता है, पानी या फिर कोई डीजल पेट्रोल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सपोज करिए ये बंद भी हो सकता है टैंक, जिस टैंक से ये सक्शन ले रहा है, ये इसको बोलते हैं क्या, सक्शन लाइन, सक्शन लाइन या सक्शन पाइप, ठीक है। और एक पाइप यहाँ से हम जोड़ दे रहे हैं, सपोज कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे, तो ये हो गया डिस्चार्ज पाइप। आप स्पेलिंग वगैरह गलत होगा तो उसको थोड़ा आप लोग इग्नोर करिएगा, ठीक है। ये डिस्चार्ज पाइप मतलब कि यहाँ से लिक्विड गया और यहाँ से ये डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज मतलब कि आउटलेट, यहाँ से इन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो वेसल है ये यहाँ पे बंद भी हो सकता है, प्रेशराइज्ड, और ये खुला भी हो सकता है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कोई भी चीज हो, चाहे बंद हो चाहे खुला हो, वो क्या है, यहाँ पे इस लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर P लगा रहा है,
या P मान लीजिए या 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लीजिए, ठीक है। हम अंक में ही लेते हैं, ठीक है, अंक में थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है इस लिक्विड के सरफेस पे वो 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 10 ATM, ठीक है। तो ये लिक्विड के पूरे सरफेस पे इतना प्रेशर लग रहा है, मतलब इस लिक्विड को इतने प्रेशर से दबा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, जब इम्पेलर घुमा, मोटर को हमने चलाया, मोटर क्या करेगा, शेफ्ट को घुमाएगा। अब शेफ्ट से क्या है, हमारा इम्पेलर कनेक्ट है। अब तो आपको इम्पेलर की जानकारी हो गई, इम्पेलर क्या है, ठीक है। जो ये चीज रोटेट हो रहा है वो इम्पेलर है, ठीक है। तो इम्पेलर घूमेगा, तो घूमने की वजह से क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इम्पेलर आई, ठीक है। ये जो वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इम्पेलर आई या इम्पेलर की आंख, ठीक है, इम्पेलर आई, ठीक है। तो इम्पेलर के आई पे क्या होता है, इम्पेलर बहुत ही तेजी से घूमता है, हजारों हजारों आरपीएम से घूमता है, 5-5 हजार आरपीएम का होता है, ठीक है। तो इतना तेजी से आरपीएम घूमने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। सपोज करिए अगर यहाँ पे 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो सपोज करिए यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपका यहाँ पे है, और ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका इसके आई पे क्रिएट हो रहा है। तो देख रहे हैं कि 10 से 1 के बीच में कितना डिफरेंस है, 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब कि ये हाई प्रेशर एरिया है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है। तो कोई भी चीज है जो ट्रांसपोर्ट होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागेगी, ठीक है। आप किसी भी चीज को कहीं भी देख लीजिए आप, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है, ठीक है। तो जब यहाँ पे लो प्रेशर हो गया और ये हाई प्रेशर पे हो गया, तो ये क्या है, ये प्रेशर क्या है, इस चीज को, लिक्विड को पुश करेगा, ठीक है। अब पुश करेगा, चूंकि यहाँ पे प्रेशर कम है, तो ये जिधर प्रेशर इसको कम मिलेगा, ये लिक्विड जो है इधर क्या है, भागेगी, ठीक है। तो ये लिक्विड जो है इसमें सब जाके यहाँ पे फिल्ड हो जाएगा, इसके आई पे आएगा, ठीक है। अब जब ये आई पे आया, तो चूंकि ये इम्पेलर घूम रहा है और काफी तेजी से घूम रहा है, आपको पता भी है कि ये घूमने की वजह से क्या होगा, जो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वजह से जो ये लिक्विड है उसको हाई वेलोसिटी से इसके किनारे की तरफ भेजेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे निकल रहा है ऐसे, और इसको क्या है, सब घूमते घूमते क्या है, यहाँ पे केसिंग जो रहता है आपका, जो मैंने केसिंग वाला दिखाया पार्ट आपको, जिसका ढक्कन रहता है, जिसके अंदर ये फिट रहता है, उस केसिंग से किनारे से होते हुए क्या होता है, वो बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में रखना है यहाँ पे, कि ये जो डेल्टा पी दोनों के बीच क्रिएट हुआ, मतलब जिस टैंक से लिक्विड ले रहा है उस टैंक का प्रेशर क्या है और इसके आई पे प्रेशर क्या है, दोनों के बीच का जो डेल्टा पी होता है वही जिम्मेदार होता है फ्लूइड को इसके अंदर खींचने के लिए, ठीक है। तो खींचने तक का काम क्या है, डेल्टा पी का काम, ठीक है। डेल्टा पी की वजह से जो इस सरफेस और इस आई के बीच में जो डेल्टा पी है, प्रेशर डिफरेंस है, उसके कारण क्या है, लिक्विड खींच के यहाँ तक जाता है। अब उसके बाद जो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है या प्रेशर इंक्रीज होता है, वो क्या है, वो इसका जो वेन है या पंखा है कह सकते हैं, या चक्री है, उसके काफी तेज घूमने की वजह से क्या है, वो उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है और वो फिर वहां से निकल जाता है। अब वॉल्यूट है, वॉल्यूट केसिंग एक होता है, केसिंग कई टाइप के होते हैं। एक केसिंग ऐसा होता है कि जो उसका इस्तेमाल ये चीज है, तो वो उसमें ऐसे ये रहता है कि ऐसे हुआ और वो जो ऐसे निकलेगा, तो वो जो इसका एरिया है वो ऐसे बढ़ते जाता है। देखिए यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे बढ़ते जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वो ये ऐसे करके निकल जाता है। तो इस टाइप का जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूट केसिंग। मतलब कि यहाँ से जो इनिशियली उसका एरिया कम रहेगा, फिर धीरे धीरे क्या होता है, एरिया बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के केसिंग को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूट केसिंग। तो उसमें होता क्या है, चूंकि आप बर्नौली का इक्वेशन पढ़े हैं, तो उसमें ये होता है कि जब वेलोसिटी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है जब, ठीक है, तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, और वो वेलोसिटी क्या होगा, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रेशर एनर्जी में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जो यहाँ पे लिक्विड है वो काफी तेजी से रहेगा, ठीक है, उसका वेलोसिटी बहुत तेज रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी तो उसका स्पीड कम होते जाएगा, लेकिन उसका जो है प्रेशर उसमें बढ़ता जाएगा। तो ये एक केसिंग है वॉल्यूट केसिंग। ये मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा इसका वॉल्यूट केसिंग का, तो वहां पे आप लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।
अब आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनके कैलकुलेशन क्या है, प्राइमिंग कैसे करते हैं, पंप की प्राइमिंग क्या होता है, कैविटेशन क्या होता है, और इनके फार्मूला डेरिवेशन है, उन सारी चीज़ों को हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सपोर्ट के लिए अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।